हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 3 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर डीसी है, साथ ही बीडी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा एबी के समानांतर खींची गई है जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। सवाल को हल करने से पहले हमें एक प्रमेय जान लेना है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय हमने पढ़ा। मध्य बिंदु प्रमेय क्या था कि मान लीजिए हम यहाँ पे समझते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय क्या था कि एक त्रिभुज, सबसे पहले कि जो मध्य बिंदु प्रमेय है वो त्रिभुज में ही ये नियम काम करता है। तो ये हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी, ये है सी। ये इस रेखा को हम मान लेते हैं यम और यम कि मध्य बिंदु पर में हम कह सकते हैं कि यमन, ये जो यमन भुजा है ये समानांतर होती है किसके? एसी के, और एमएन भुजा बराबर होती है हाफ एसी के। मतलब ये भुजा जो है इसके समानांतर भी होते हैं, इसके आदि भी होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये जो ए बी है इसका मध्य बिंदु यम है और बीसी का मध्य बिंदु एन है, दिया होता है। इसी तरह मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है। तो वो विलोम क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए ये अब त्रिभुज है। अब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम में क्या है? इस विलोम ये होता है ना कि हमारा त्रिभुज दे देता है, इस त्रिभुज में एक मध्य बिंदु दे देता है, एक मध्य बिंदु दे देता है, ये दूसरा मध्य बिंदु नहीं देता है, एक मध्य बिंदु दे देता है। मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा ए डी सी, ये त्रिभुज हो गया। ये इसका मध्य बिंदु दे दिया है ई, मध्य बिंदु दे दिया और इसके समानांतर रेखा खींच लेता है, इसके समानांतर एक रेखा खींच देता है, इसे हम पॉइंट दे देते हैं यह। अब हमें बताना होता है कि क्या यह एसी भुजा का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना होता है। इसमें देखिए होता है सवाल में हम समझ सकते हैं कि ई क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये दिया होता है, एक मध्य बिंदु दे देता है, दूसरा मध्य बिंदु पूछ देता है कि क्या ये इसका मध्य बिंदु है, और क्या दे देता है? ये रेखा इसके समानांतर दे देता है। ईएफ है, ये समांतर है किसके? ये बीसी के। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसके समांतर का मतलब क्या है? इनके बीच की दूरी समान बनी होती है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जितनी होती है, वहाँ यहाँ से भी यहाँ तक की बीच की दूरी उतनी ही होगी, क्योंकि ये समांतर है, इनके बीच की दूरी नहीं बदलती है। सीधे रेखा में चलते जाते हैं। यह एसी का मध्य बिंदु है। इसके लिए हमें कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला दिया होना चाहिए कि जो हमारा त्रिभुज है उसका एक मध्य बिंदु हमें दिया होना चाहिए, और ये जो बीच की जो रेखा है, जो रेखाखंड खींचा जा रहा है, ये इसके समांतर दी होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि यह मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से यफ, मतलब यफ जो है यह एसी का मध्य बिंदु है। मतलब हमारा जो सवाल है इसी मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ही हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए हम फिगर को अब समझते हैं। फिगर क्या दिया है? इसमें दिया है कि एबीसीडी एक समलंब है। मतलब कि एबीसीडी क्या है? एक समलंब है। मान लीजिए एक चतुर्भुज है जिसमें दिया है ए बी समांतर डीसी। जो ए बी है ये भुजा क्या है? समांतर है किसके? मतलब कि ये भुजा समांतर है इसके, ये भुजा इसके समांतर हो गई। साथ ही दिया है कि बीडी एक विकर्ण है। ये जो बीडी है एक विकर्ण है। ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। जो ये ई भुजा है ये एडी का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु एक दे दीजिए, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समानांतर खींची गई है। मतलब ई से होकर एक रेखा खींची गई है ए बी के समानांतर। इसका मतलब ये इसके समानांतर हुई, इसको भी हम कह सकते हैं इसके समानांतर हुई। मतलब ये तीनों रेखा समांतर हो गई। मतलब ए बी समांतर है एफ, एफ समांतर है डीसी। मतलब तीनों रेखा आई आपस में एक समांतर हो गए। ई से होकर एक रेखाखंड ए बी के समानांतर खींच रहे हैं। तो ये यफ, तो ये बीसी को यफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यफ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो दर्शाइए कि यफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। हमें बताना क्या है कि ये यफ, ये भुजा यफ मध्य बिंदु है, ये हमें बताना है। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं कि दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है? देखिए ए बी समांतर है डीसी के, दिया है ई एफ समांतर ए बी, लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया ई ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखिए ये बीडी एक विकर्ण है। जो ये बीडी एक विकर्ण है, ये जहाँ काट रही है, ये यहाँ पे काट रही है, हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम ओ रख देते हैं। इसका नाम क्या ले लेते हैं? ओ। अब हमें सिद्ध क्या करना है? यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है कि यफ क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में लिखते हैं ये नियम कब लगेगा? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम त्रिभुज पे लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? त्रिभुज लेंगे। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो यफ है ये मध्य बिंदु, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं। इसमें देखिए दो त्रिभुज दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज हम उठाते हैं यहाँ से, ये त्रिभुज हम उठा लेते हैं, ये वाला ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। पहले इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में ले लिए। इस त्रिभुज में क्या दिया? देखिए इस त्रिभुज में सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए कि इसका मध्य बिंदु देना चाहिए। तो देखिए इसमें मध्य बिंदु दिया है ई, एडी का मध्य बिंदु है, दिया है हमें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये दिया है। और क्या दिया हमें कि ये भुजा इसके समानांतर हो जानी चाहिए। तो ये भुजा ए बी के समानांतर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा अगर इसके समानांतर है तो इसका छोटा सा टुकड़ा भी इसी के समानांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समानांतर है ईओ के।
हम यहाँ पे लिख सकते हैं EO समांतर होगा किसके, AB के। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि AB समांतर है EF के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EF समांतर है AB के। इस तरीके से आगे देखिए, मध्य बिंदु हमें पता होनी चाहिए, इसके समांतर पता होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ये 2 पॉइंट हमें चाहिए था, दोनों पॉइंट हमें मिल गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो O है, ये O है, ये BD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, O BD का मध्य बिंदु है। अब ये वाला हमें पता चल गया, ये मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये दूसरा वाला त्रिभुज हम ले लेंगे। अब हम यहाँ से ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला अब हम त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला, इसके पास हमें ये मध्य बिंदु पहले ही पता चल गई, हम इसे बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BCD में। दूसरा त्रिभुज ले लिए, इसमें हमें क्या दिया है कि जो BD भुजा का मध्य बिंदु क्या है, O है। क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो O है वो क्या है, ये BD भुजा का मध्य बिंदु है। BD भुजा का पहला। दूसरा क्या होना चाहिए कि इसके समांतर भुजा होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ये तीनों भुजा एक दूसरे के समांतर है। तो दिया है कि AB भुजा समांतर है DC की। जो ये भी भुजा है ये समांतर है DC की, और AB भुजा समांतर है EF की। जब ये इसके समांतर है तो ये इसके समांतर ही हो गई। तो जब ये पूरी भुजा इसके समांतर है तो इसके छोटा सा टुकड़ा भी इसके समांतर ही होगा। इससे हम कह सकते हैं कि OF ये भुजा समांतर होगी DC की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OF समांतर होगा DC की, समांतर होगा। ये आया कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि EF समांतर AB व AB समांतर DC से। तो देखिए दो नियम यहाँ पे भी हो गए क्लियर कि पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि किसी एक भुजा का मध्य बिंदु पता होना चाहिए, और ये जो रेखा है वो ये जो रेखाखंड है इसके समांतर होने चाहिए। तो दोनों में पता चल गया, इसका मध्य बिंदु भी पता चल गया, ये रेखा भी हमें समांतर मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है ये मध्य बिंदु होगा किसका, BC का। तो हम कह सकते हैं यह भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह BC का मध्य बिंदु है। किसका है ये, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ये सिद्ध हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।